हम एक्सपोटेंट एंड पावर, हम एक्सपोटेंट एंड पावर बड़े रोमांटिक और बड़े इंटरेस्टिंग सब है। हम इसके विषय में फंडामेंटल बताएंगे। जैसे हमने ए लिख लिया, ए पे ये यम लिख दिया, ए को हम लोग बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोटेंट बोलते हैं। हिंदी में ए मेरा आधार हो गया और ये यम एक्सपोटेंट है, ये मेरा घाती हो गया। कितने पावर है, जैसे हमने ए पे 4 लिख दिया 4, इसको हम एक्सपोटेंशियल में लिख दें, विस्तार से लिख दें, तो ये मल्टीप्लाई ए कितने बार लिखेंगे, 4 टाइम। कितने बार लिखेंगे, 4 टाइम। दूसरा अगर देखिए ए पे पावर यम गुड़े ए के पावर यन, दोनों के बेस सेम हो और ये आपस में पावर अलग अलग हो तो बेस वही लिखते हैं और आपस ऊपर के पावर को जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए 2 पे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 पे 4 3 लिखते हैं। हम लोग 2 पे 4 धन 3 इक्वल टू 2 पे 7, 4 3 4 प्लस 3 7। अगला देखोगे ए पे यम और ए पे यन पावर हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर देखिए ए पे पावर यम अपान ए पे पावर अन है, दोनों के जो बेस बराबर है तो हम पावर को घटा देते हैं। ए पे पावर यम माइनस यन। एग्जाम्पल में देखोगे 3 ले लिया हमने, 3 पे पावर 4 और ये 3 पे पावर 2। हम क्या करेंगे, 3 4 माइनस 3 2 है, घटा देंगे 3 पे पावर 2। अगला देखोगे इसी तरह, अभी इधर देखोगे ए पे पावर यम पे पावर यन लो, तो हम लोग करते क्या है, इसको पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, बेस वही लिखेंगे और यम यम। देखिए हमने एग्जाम्पल में बताते हैं, ये 2 ले लिया, इसके पावर 3 इसके पावर 4 लिख दिए, तो हम लोग इसका ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 तिहाई 12। अगला आगे तो ये बता दिया आपको। अब देखिए इसमें ये याद कर लीजिएगा ए के पावर 0। देखिए हम लोग किसी में हम मल्टीप्लाई में जाते हैं तो a1 का मल्टीप्लाई 0 करते हैं, 0 पर ए के पावर 0 बराबर 1 होता है। हम ये आता कहाँ से, 1 पे पावर 0 का मान 1 होता है, हम इसको हम प्रूफ डेट करके बता रहे हैं। चलिए देखिए हम 10 लिख लिया, 10 पावर 2 लिख दिया, इसको लिखते हैं 10 गुणे 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 10। हमने इसमें से पावर को 1 कर दिया, यहाँ से 1 को कम कर दिया, यहाँ पे पावर 0 कर दिया, 0 कर दिया, मतलब इसमें देखिए 10, यहाँ पे देखिए यहाँ से 10 के पावर 2 पे हम लोग 10 मल्टीप्लाई 10 कर दिया, तो 10 के पावर 1 का मतलब हमने इसमें भी 10 से भाग दे दिया, 1 10 हो गया, 10 से भाग दे दिया, इसमें 10 से भाग दिया, इसमें 1 होगा घटाए, इसमें 10 से भाग दिए, अब इसमें फिर 1 घटा दिए 10 पावर 0, तो हम इसमें 10 से भाग दे देंगे तो इसका कितना मान हो गया 1। तो देखिए तो हम इसलिए ए के पावर 0, किसी के पावर 0 का मान हमेशा कितना होता है 1, याद रख लीजिएगा। अब चलिए अब हम इस पे 10 की पावर 1 और कम कर दें, 10 की पावर -1 होता है, इसका मान हो गया 1/10। इसको हम लोग लिखते हैं इनवर्स में,
10 पे -1। आगे 10 पे पावर -2, तो हम लोग लिखते हैं 1/10 गुणे 10, 2 बार हो गया, तो हम लोग लिखते हैं 10 पे -2, पावर -2। अब तो यहाँ तक बात होगी। अब हम बात बताते हैं आपको, यहाँ पे आ जाइए, देखिए -a पे अगर देखिएगा ध्यान से, पावर ये वाला पावर, अगर ये माइनस ये n है, इसका मान कितना होगा? ए पे पावर -a पे पावर n है। अगर मेरा मान n इवेन नंबर है, इवेन नंबर है, हम ए पे करते हैं, ए पे पावर में ए पे करते हैं, और ये n वो ओड नंबर है। देखिए मान लीजिए पावर n, अगर ये n इवेन नंबर है, n इवेन नंबर है, तो इसका हमेशा जब -1 मल्टीप्लाई, देखिए हम लग रहे थे -1 पे पावर हम 2 रखते इवेन नंबर, तो -1 मल्टीप्लाई बाई -1 कितना हो गया? 1। और -1 पे ये ओड नंबर है, मान 3 रख देते हैं, इसका मान -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1। हमेशा अगर तीनों का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? -1। तो हमें ये याद कर लीजिएगा, इसके पावर अगर ये हमारा इवेन नंबर है तो हमेशा +1, और ये ऑड नंबर है तो -1 होता है। चलिए हम कुछ वैल्यू, कुछ मान निकाल के दिखाते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल बेसिक टूल आपको पूरे बता दिए। अब हम कुछ इसके मान निकाल के बताते हैं। देखिए क्या है आपसे, -3 का मान बताइए, वैल्यू बताइए। इसको हम लोग कहते हैं, इसका मान होता है 1/2 पे पावर 3। इसको लिखते हैं 1/, 3 बार लिख दो, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब मल्टीप्लाई कर दो, सभी लोग का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का मल्टीप्लाई कितना आता है? 1, 2, 2 का पावर 2 बार 4, और 4 का पावर 2 बार 8, 1/8। नेक्स्ट सवाल करा है आपसे कि 1/, एक वैल्यू निकालना है, 1/7 -2, इसका मान बताइए। तो आपको क्या करेंगे? 1, ये तो क्या, इसका मान देखिए, इसका मान हम लोग कहते हैं 1/7/2। अब देखिए ये बराबर चिन्ह यहाँ, इसको पलट देंगे तो ये सीधे हो गया 7/2। ये तो 1 है, ये पहले से ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 का गुणा करोगे तो वही संख्या, 1 से भाग दोगे तो वही संख्या, तो 7/2 हो गया। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल में हम आपको बता रहे हैं, -4 पे पावर 10 मल्टीप्लाई बाई -4 पे पावर 5। देखिए आसान से दोनों का बेस एक ही है, तो -4 लिख लेंगे, और ऊपर वाले को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 10 धन 5, कितना हो गया? अगर इसी की जगह पर अगर ये मुझे माइनस दे दे और ये प्लस रहे, तो ये माइनस कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, और ये कितना हो गया? -5। अगला इसी के हिसाब से अब हम लोग अगला चलते हैं, अगला देखेंगे। अब हम चलते हैं, हम सीधे सवाल पे चलते हैं, एनसीईआरटी बुक का सवाल नंबर पहला पर चलेंगे।
हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन 1 का पहला सवाल कर रहा है 3 पे पावर -2 का मान बताइए। तो इसको कहें हम आपसे 1/3 पे पावर 2 माइनस दिया तो 1/2, इसको लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो इसका देखिए आपस में का गुणा किए 3 3 के 9। दूसरा सवाल है इसी का, इसी में दिया है -4 पे पावर 2 दिया है, -2 दिया है। दूसरा हम लोग इसको लिखते हैं -2 दे दिया है, हम लोग लिखते हैं 1/-4 पे पावर 2। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/-4 गुणे 1/-4। आपस में माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो गया, 1 का 1 1 4 चौक 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अगला दिया हुआ है आपको, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1/2 पे पावर -5। हम तो बड़ा आसान है, हम सीधे इसी को पलट देते हैं। बाकी हम आपको एकदम शुरू से फंडामेंटल बता रहे हैं। 1/2 पे पावर 5, इसको पलट दो अब, क्या हो गया 2 की पावर 5 हो गया। एक के पावर 5, देखिए हम पे बता दें इधर, देखिए एक के पावर 5 गुणे 2 के पावर 5। एक के पावर 5 का मान 1 और एक का मान 1, तो इसलिए सब खत्म, ये 2 के पावर 2 आ गया। अगला है आपको बड़ा बेस्ट है, बेस्ट का मतलब ये देखोगे, दिया हुआ है 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 पे पावर 4 गुणे 3 पे पावर 5/3 पे पावर 4। तो हमें करना कुछ नहीं होता है, बस इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये दिया हुआ है -3 पे पावर 4, इसको कोष्टक हटा दोगे गुणे 5 पे पावर 4 बड़ा 3 पे पावर 4। ये जो 4 इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। अब देखिए ये दोनों पावर है, तो अब तो बेस अलग हो गया। हाँ चलिए, बड़ी आसान की बात है। अब देखिए, अब इसकी बेस, हम इसकी बेस से हम इसको लिख सकते हैं ऋण 3 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 4। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4, क्योंकि इस पे देखिए पावर 4 देती है, ये सम संख्या है, तो कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका एक का मल्टीप्लाई प्लस हो गया। अब इसका इसका बेस बराबर हो गया। हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, ऋण 3 के पावर 4, बेस बराबर है तो घटा दो, 4 में से 4 गया गुणे 5 के पावर 4। यहाँ से इसको घटाओगे तो ऋण 3 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 4, इसका मान 1 होता है, नहीं लिखेंगे तो 5 के पावर 4 हो गया। तो बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत में बेस्ट है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। आगे देखेंगे आप, आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट चौथा सवाल है इसमें का, लिखा हुआ है कि 3 पावर 7 भागे 3 पे पावर 10, और ये देखिए फिर पावर दे दिया है गुणे 3 के पावर 5। अब क्या है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए ध्यान से, भाग में बताएं कि पावर घटता है तो बस घटा दो,
3 के पावर ये ऋण 7 है, इसको घटाओगे ऋण, ये ऋण 10 हो गया। अब गुड़े, अब देखिए, अब ये गुणा का चिन्ह है, इसका पावर जुटता है, इसको धन 5 कर दो। अब देखिए यहाँ से 3, ये ऋण 7 है, ये ऋण और ये ऋण आपस में घाटी कोष्टक को तोड़ेंगे तो धन हो गया, ये 10 हो गया, और ये पावर जुटता है तो ऋण 5 जोड़ दो, ये ऋण 5 हो गया। अब देखिए ऋण 5 और ऋण 7, 3 पावर ऋण 12 में ये धन 10 घटा दो तो कितना गया, 3 के पावर ऋण 10। अगला है इसी का देखिएगा 2 पावर ऋण 3 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर ऋण 3। पांचवा है, हमने आपको बताया था आपसे, जब जब दोनों की बेस ऊपर के पावर बराबर हो, जब दोनों टूल्स में बताए थे आपको, जब दोनों के पावर बराबर हो तो बीच वाले जो संख्या इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों के पावर ऊपर में बराबर हो तो इस संख्या और इस संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरा हो गया 7 दूना 14, 14 पे पावर रखते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू का मान निकालना है। देखिए तीसरा सवाल, तीसरा यह कह रहा है आपसे 3 पे पावर 0 प्लस 4 पे पावर -1 गुणे 2 के पावर 2। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि हमने पता है किसी संख्या का पावर 0 का मान 1 होता है, तो 3 को 0 का मान 1 हो गया। और देखिए इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 1/4 कोष्टक में गुणे 2 पे पावर 2 है। ये इसका एलसीएम ले लोगे, 4 1 5, ये हो गया 5/4 और गुणे 2, इसका मान देखिए 90 देख लीजिए, 2 गुणे 2 कितना होता है 4, तो गुणे 4, ये 4 से 4 कट गया, मेरा आंसर कितना गया है 5। चलिए हम नेक्स्ट और चलते हैं अगले पे। अगले पे लिखा हुआ है 2 पे पावर -1 गुणे 4 के पावर -1 भागे 2 पे -2। अब इसको हल करना है हमें, आपको भी बड़े आसान है, देखिएगा ये 4 दिया है, हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, या इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2। तो हम 4 की जगह पर 2 पे पावर 2 लिख देंगे। देखिए 2 पे पावर -1 गुणे 2 पे पावर 2 पे पावर -1 और ये भागे ऐसे कर लो, भागे 2 पे पावर -2। अब देखिए इसके पावर के ऊपर में होता है पावर, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको रख दिया 2 पे -1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे 2 पे पावर -2 और ये भाग ये है 2 पे पावर -2। अब क्या होता है, अब इसको देखो कुल का पावर है तो इसको जोड़ दो, तो ये 2 पे पावर कितना गया ऋण 1 ऋण 1 ऋण 3 अब भागे 2 पे पावर -2।
अब भाग का चिन्ह है तो पावर घटा दो, 2 -3, अब ये घटा देंगे तो माइनस, और ये -2 घटा दोगे, माइनस माइनस 2 पे पावर -3, ये धन 2 बराबर 2 पे पावर -1, इसका मतलब हो गया 1/2। ये मेरा आंसर हो गया। अगला देखोगे, देखिए ये दिया है 1/2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाई, नहीं भागे भागे 1/3 पे पावर -2 भागे 1/4 पे -2। चलिए पहले हम लोग करते हैं, -2 वाला है, हम इसी को सोल्व कर देते हैं। जैसे हमने कहा 1/2 पे -1 दिया है, तो हम लोग लिखते हैं 1/1/2, इसको पलट दिए, सीधे सीधे 2 हो गया। तो हम सिर्फ, ये पावर तो अलग से है, तो हम इसको पलट करके देखिए पहली लाइन पे ये लिख दिए, अभी आपको बताएं जस्ट यहाँ पे, अब इसको पलट कर 2 पे पावर 2 लिख दिया, भागे 3 के पावर 2 लिख दिया, ये प्लस का चिन्ह है। अब इसको लिख दिया 4 के पावर 2, 2 के पावर 4, 3 के पावर कितना हो गया 9, और इसका पावर 16, जोड़ देंगे कितना हो गया 29। अगला आ गया चलिए अगला है मेरे पास, देखिए 3 की पावर -6 धन 4 की पावर -6 धन 5 की पावर -6 के पावर 0। तो हमने अभी आपको बताया, ये हमसे अब इससे नहीं मतलब है, ये बीच में कुछ भी जब कुल के पावर 0 दे दिया, इसका मतलब इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे हम पांचवा, इसी में का पांचवा लगाते हैं। देखिएगा -2 पे पावर 3 पे पावर -2 पे पावर 2 है। अब देखिए, अब इसके पावर पे पावर है तो इसका पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2/3 पे पावर कितना हो गया -4। अब ये -4 दे दिया तो जाहिर सी बात है, अब इसको माइनस है तो माइनस इसको लिख ही लेंगे माइनस। अब ये इसको हटाने के लिए नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे, 3/2 ये पावर 4, बस। या तो इसको विस्तार से लिखोगे तो इसको हटा दोगे तो ये हो गया 3 के पावर 1 हो गया, 3 के पावर 4 और 2 के पावर 4, हमारा आंसर यही हो गया। अगला बड़ा बेस्ट और इंटरेस्टिंग है, ये वैल्यू निकलना चौथा सवाल।
चौथा सवाल यह है कि हमें वैल्यू निकालना है। देखिए दिया है 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 पे पावर 3 और इसका किसको क्या निकालना है, किससे 2 पे पावर -4। चलिए ये सवाल नंबर 4 है। अब इसका क्या करना होता है, करना कुछ नहीं है। देखिए ये 8 दिया है, खैर हम 8 पाएंगे, 8 को हम लोग रफ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितना का 2 का पावर 1 2 3 4। अब ये 5 है वही है, बस इसी को देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। हम 8 को लिख देंगे 2 का पावर 4 अपने पावर -6 और पूरे 5 के पावर 3 यही है बटा के 2 का पावर -4 ऊपर से गुणा कर देंगे। ये हो गया 2 के पावर -4 और नीचे 2 के पावर -4 है और पूरे 5 के पावर 3। यहाँ से ये कट गया, मेरा आंसर हो गया 5 के पावर 3। ये मेरा आंसर है। या तो काटना तो काट दोगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे हम चलते हैं। इसी में का चौथे का दूसरा सवाल देखोगे। चौथे का दूसरा सवाल है 5 -1 गुणे 2 -1 गुणे 6 -1। इसको वैल्यू मान निकालना है। चलिए सभी का मल्टीप्लाई है तो करना ही है। तो हम इसको माइनस में था, ये का मान हो गया 1/5, इसका मान हो गया 1 गुणे है 1/2, ये भी गुणे है 1/6। ऊपर को ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे में गुणा कर देंगे तो ये 1 ये हो गया 60 1/60। चलिए अब हम लोग आते हैं इसका 5वां सवाल। पांचवा सवाल करा है यम पे पावर यम भागे यम पे पावर -1 इक्वल टू 5 पावर। अब इसको हल करने के लिए आपको बता दिया तो बड़े आसान है। देखिए अब पहले ये भाग दिया है, इसके यम का मान पूछता है, वैल्यू दो यम का मान। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों को, इस वाले को देखो भाग का चिन्ह है तो इसको लोगे 5 यम -1 और इसको क्या कर देंगे 5 और ये 5। अब क्या करेंगे, दोनों का जब बेस बराबर है तो हम इसको छोड़ देते हैं, ऊपर वाले को ले लेते हैं। तो ये हो गया यम -1 इक्वल टू 5। तो यम बराबर 5, इसको इधर ला दिए, ये प्लस, देखिए नहीं गलती हो गया, इसको जोड़ते हैं, एक माइनस पहले से है और ये भी -6 हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस पहले से घटाते तो माइनस -6 प्लस हो गया, इधर लाएंगे तो ये -6 हो गया। तो यम बराबर